हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग वेक्टर्स चैप्टर का जो है बच्चों चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन के अंदर जो आता है उसका आज हम लोग डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है आपका लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर नंबर 3 पर। ये तीनों लेक्चर्स सबसे पहले बच्चों आप इसको देख लीजिएगा। तीनों लेक्चर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्ट आप कोई भी लेक्चर्स को आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पर। लिखिए यूट्यूब में बच्चों वेक्टर्स लेक्चर 1 फिजिक्स लिंक्स, वेक्टर्स लेक्चर 2 फिजिक्स लिंक्स या क्लास 11 फिजिक्स वेक्टर्स फिजिक्स लिंक्स, कुछ भी बच्चों आप सर्च कर रहे हो कोई भी चैप्टर का नाम या लेक्चर का नाम, उसके बाद लास्ट में आप यूट्यूब में डायरेक्ट फिजिक्स लिंक्स लिख दीजिए, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा और आप उसको देख लीजिए। इंस्टेंट कहीं पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत सर्च हो जाएगा, ठीक है। और उसको देखने के बाद जो कॉन्सेप्ट्स और जो ट्रिक्स आप लोग को बताता हूं, सारे चीज को जड़ से बच्चों समझ करके उसके बाद वो रिटेन कैसे करना है दिमाग में, ताकि हमको बार बार कॉपी ना पलटाना पड़े, उस तरह का कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ लीजिए, फिर अटेम्प्ट करिएगा इसको। बहुत मजा आएगा पढ़ने में फिजिक्स, ठीक। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो डीपीपी का, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से। तो एज ए टेस्ट के रूप में भी आप इसको अटेम्प्ट करिए, फिर यहाँ पर बनाना चालू करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, जो ये है। और जो डीपीपी के अंदर जो आंसर दिया हुआ है ना पीडीएफ के अंदर, वो आंसर मैंने बच्चों इधर लिख दिया, ताकि जो है आप जैसे बना रहे हो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहला, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। क्या है? तो हम लोग बोले कि यूनिट वेक्टर क्या बच्चों, तो लेट कोई वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है, लेट ए वेक्टर को नाम दे देते हैं। क्या दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस कितना है 2k कैप। हमको बोला गया है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, कैप से। यूनिट वेक्टर हो जाता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। एक जो लेक्चर बच्चों आप लोग के लिए लिए थे वेक्टर के अंदर ही, जिसमें मैंने लिखा है, उसके थंबनेल पर ही लिखा हुआ है कि फिजिक्स में, मतलब क्लास 11 फिजिक्स में, फिजिक्स से प्यार की शुरुआत जो होता है ना उस लेक्चर से होता है। उसमें जो मेरे दिल के अंदर था मैंने सब कुछ बता दिया कि भाई जिंदगी में कभी तो आपने मार्केट गया होगा, पूरे अभी तक क्लास 11 तक आप पहुंचे हो बच्चों, कुछ तो खरीदा होगा आपने, चावल दाल गेहूं कलम शर्ट कपड़ा घड़ी चश्मा, कुछ तो खरीदा होगा। इसका मतलब है कि आपने यूनिट वेक्टर्स पढ़ लिया। बस कैसे दुकान में खरीदते हैं, फिजिक्स सारा कुछ दिखाई देना चाहिए हमको। अगर सारे इक्वेशंस, सारे जो भी फॉर्मूलाज, सबसे पहली बात ये फॉर्मूला है ना, अगर दिखता हो इसका मतलब सही फिजिक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर रट रहे हैं, समझिए बच्चों कि गलत फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मेरे को आगे जाकर के टेंशन देने वाला है। तो ये फॉर्मूला ये सब नहीं होता है, ये एक्चुअली सब कॉन्सेप्ट है ये, ठीक। लेकिन चलिए देखते हैं। तो वेक्टर डिवाइड बाय क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर है मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे होता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम 2D में हम लोग पता है x और y i j, तो i j पाइथागोरस 90 डिग्री है, k कैप भी आ गया, तीनों परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट लगा देंगे। कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 3 3 9, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 4 8 9 8 कितना हो जाएगा 17, यानी कि मैग्नीट्यूड आ गया मेरा 17 रूट 17। तो यहाँ पर उठा करके रख दीजिए कितना रूट 17। तो यही मेरा आंसर हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना। चेक वेरीफाई भी कर लेते हैं जो आप लोग को आंसर दिए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय रूट 17। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग जब पूरा खत्म हो जाए वीडियो उसके बाद बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ आपने जब अटेम्प्ट किया था तो कितना में कितना सही हुआ, और ईमानदारी से, गलती से नहीं कि सर मेरा सब सही हो गया, नहीं। बताना है कि हाँ सर मेरा ये गलती हो गया, फिर कहाँ गलती हुआ उसको आइडेंटिफाई भी करना है, ठीक। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी। इसका मतलब कि पहले a प्लस बी पहले निकाल लो वेक्टर, और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो पता है कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट कोई नामकरण हम दे, लेट सी वेक्टर या कोई आर वेक्टर कुछ लिख देते हैं, कुछ भी, लेट कुछ भी लिख सकते हो, लेट एक्स जो लिखना है बच्चों लिख दो, लेट आर वेक्टर लिख देते हैं, क्या है a प्लस बी लिख दिए, वेयर a वेक्टर वो है एंड b वेक्टर ये है। तो हम इसको वेक्टर को पहले निकालेंगे और उसमें हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है। और पता है कि हर वेक्टर जो होता है उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि अगर हम चावल खरीदने जा रहे हैं ना, उसी के डायरेक्शन बताओ 1 kg चावल का दाम क्या, वही तो यूनिट वेक्टर है। तो पहले हम निकाल ले पहले कि किधर जा रहे हैं, निकालिए। ए कितना है भाई 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस बी कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप है, निकालते हैं।
देखिए 3 प्लस, अब आई वाला आई के साथ जुटेगा तो 3 + 2 कितना हो गया 5i कैप, -2 -1 तो ये हो जाएगा -3j कैप, प्लस यहाँ देखिए 3 और ये हो जाएगा कितना -2, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा +1 k कैप। ये आ गया मेरा वेक्टर r जो कि है a + b। इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पता चल गया कि मैग्नीट्यूड का हमको जरूरत पड़ता है। मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस मतलब कि भाई रूट अंडर में क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस जो -3 दिख रहा है उसका होल स्क्वायर प्लस k कैप का जो कोएफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा रूट अंडर 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9 प्लस 1 तो 9 × 1 = 10 और 25 × 10 कितना आ जाएगा √35। तो दिस इज मैग्नीट्यूड। निकल गया, वेक्टर है ये, मैग्नीट्यूड है ये, हमको यूनिट वेक्टर बोला है निकालने के लिए। क्या करें, खींच देते हैं एक लाइन, तो बोलेंगे यूनिट वेक्टर जो होता है ये हो जाता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर में क्या है 5i कैप -3j कैप प्लस क्या है k कैप भागा रूट अंडर 35। और ये यहाँ भी हम डिवाइड कर सकते हैं 5/√35, फिर यहाँ भी तीनों पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं। और बताएं ना कि जब ये लिख देंगे आया है यूनिट वेक्टर, क्या करें आंसर आ गया छोड़ करके आगे बढ़ जाएं बताए थे, वो वाला फिजिक्स नहीं पढ़ना है। जब आता है तो भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो आया है वो यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होना पड़ेगा, 1 kg का ही दाम होगा वो, उसका सिग्निफिकेंस यहाँ भी वही होगा बच्चों, ठीक, निकाल करके आप देख लेना। तो यही आंसर आ गया मेरा, ठीक है, /√35। आप क्रॉस चेक भी करते चले जाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्या है, तो गिवन ए वेक्टर इक्वल टू ऐसा इतना i कैप प्लस इतना j कैप प्लस इतना k कैप, व्हाट इज वेक्टर, इट इज ए पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर। पॉइंट सबको को समझ में आता है, वेक्टर किसी किसी को समझ में आता है। तो ऐसा ना क्या करे, ऐसा करे कि दोनों को जब बोल ही देंगे सेम चीज तो पता चलेगा ओ ये भी पॉइंट ही है। क्या है 0.3, 0.4 और कॉमा क्या है c, एक पॉइंट है 3D में, बस ओरिजिन से उस पॉइंट तक जाने का एक रास्ता है, डिटेल, वही वेक्टर होता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c इफ a इज ए यूनिट वेक्टर। कभी भी बोलेगा बच्चों कि एक ये वेक्टर है, उस ये है यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब है कि आपका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा। इस हिसाब से लगा लेंगे। बहुत बार ये पता है, विश्वास नहीं हो रहा होगा देखने, ये कंपटीशन में आए हुए सब सवाल हैं, सोच लो। सिंपल सा एक चीज पूछता है, ए इज ए यूनिट वेक्टर, तो बोलेंगे क्या सिंस ए इज ए यूनिट वेक्टर, क्या है भाई सिंस ए इज ए यूनिट वेक्टर देयरफॉर, भाई इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो 1 आएगा, हम जानते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट होता है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिख देंगे बच्चों रूट अंडर, निकालिए √3 का होल स्क्वायर, सॉरी 0.3 है ना, 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 है उसका होल स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट है c, तो c का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। दोनों साइड जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा देखो, ये हो गया 0.3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, लेकिन 2 नंबर के बाद है ना ऐसे डेसिमल आना चाहिए, ऐसे हो जाएगा 4 × 4 = 16, तो ये 0.16 प्लस c स्क्वायर, रूट इधर से हट गया, उधर 1 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा बच्चों 1, निकालना है मेरे को c स्क्वायर, तो ये 16 9 आ रहा है कितना 25, तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1, c स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 0.25, एक में से 25 जाएगा बच्चों 75, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ रहा है 75। हमको c का वैल्यू निकालना है, तो c स्क्वायर इक्वल टू आ गया है 0.75 हो जाएगा रूट अंडर, निकाले c इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 0.75। देखो जब बड़ा स्टैंडर्ड नंबर आ गया ना तो बड़ी आसान है, तो फिर कैसे कर लीजिए कि भाई इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये डेसिमल हटाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा 100, यानी कि c इक्वल टू हो गया है 75/100, तो 25 × 75, 25 × 4 = 100, 3/4 क्या बन जाएगा, तो पूरे रूट है तो ऊपर भी रूट नीचे भी रूट हो जाएगा, तो ऊपर √3 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 2, टोटल में रूट है। √3 बड़ा स्टैंडर्ड नंबर है, हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है 1.732 भागा कितना हो जाएगा बच्चों 2, काट छाट करिए 0.28 16, फिर एक यहाँ गया 13, तो 2 × 6 12, फिर यहाँ गया था 2 × 6 12, अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक ऐसे जो भी, यही आंसर हो गया मेरे लिए,
ठीक है। और अगर लिखना हो तो 0.86 ऐसे गया है तो 0.887 कर सकते हैं, अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना हो। दोनों सही है जो आप लिख दी। तो मेरा आंसर या तो 0.866 या तो 0.87, जो रहेगा चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, आगे चल करके भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं बच्चों हम लोग कहाँ, 4 पे। डिटरमाइन दैट वेक्टर, कौन सा वेक्टर, दैट वेक्टर। तो कौन है दैट वेक्टर, हमको क्या पता था, जब नहीं पता तो लेट दैट बी एक्स जब पता ही नहीं है कि कितना तो उसको एक्स मान लेते हैं या आर कुछ भी। डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ये एंड ये गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। तो हम कैसे करते हैं, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे लिखिए। डिटरमाइन दैट वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, लेट दैट वेक्टर बी एक्स, दैट वेक्टर बी क्या बोल देंगे एक्स, मेरे को अभी नहीं पता। विच व्हेन एडेड टू द, यानी कि इस वेक्टर को ऐड किया जा रहा है किसके साथ, रिजल्टेंट ऑफ ये एंड ये, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी ऐड कर दिए। गिव्स क्या देता है, यानी कि इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। चावल खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, गेहूं खरीद रहे हैं, खरीद हम कुछ भी सकते हैं। स्टैंडर्ड 3 चीज़ है, रोटी, कपड़ा और मकान एक घर खरीदे कितना पैसा लगा, मेरा 3 घर खरीदना, खरीद लो भैया। तो वाई डायरेक्शन में जाना है, यूनिट वेक्टर देता है, यानी कि वो होगा क्या बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब देखो 1 तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेक्टर्स हम जोड़ रहे हैं, तो यानी हमको क्या लिखना पड़ेगा, जे कैप। देखो वेक्टर को वेक्टर से जोड़ेंगे तो आंसर तो वेक्टर ही आएगा, है यूनिट वेक्टर, 1 नहीं लिखेंगे मैग्नीट्यूड, क्योंकि रुपया प्लस रुपया इक्वल टू रुपया, वेक्टर प्लस वेक्टर इक्वल टू वेक्टर होगा। तो जे कैप लिखना पड़ेगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेक्टर क्या होता है, यूनिट, जे कैप। तो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी क्या, तो इसके लिए थोड़ा सा एडिशन ऑफ वेक्टर जो है ना, लेक्चर नंबर 4 बच्चों उसका हल्का सा झलक देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। कोई भी 2 वेक्टर्स अगर हो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, चाहे ट्रायंगल लगा लो, चाहे पैरेललोग्राम लगा लो, कोई भी 2 वेक्टर्स दिया रहे या 3 वेक्टर्स हो, उसका जो रिजल्टेंट होता है हमेशा क्या होता है, ए प्लस बी। जैसे रिजल्टेंट बोलेंगे 2 वेक्टर तो हो जाएगा ए प्लस बी। यहां तक कि अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी होता है तो उसको हम लोग एडिशन के ही रूप में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ ए माइनस बी, तो भी हम लोग क्या लिखते हैं कि भाई इसको प्लस के रूप में ही एक्सप्रेस करो। ठीक है, तो अब ये एक अलग वेक्टर है, ये एक अलग वेक्टर है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का एडिशन ही होगा। मेरे पास माइनस बी नहीं देके रखा है, बी दिया है, ठीक है, तो हम जोड़ ही देंगे, क्योंकि एडिशन तो एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही होता है। सारे ट्रिक्स वगैरह सीखे उसमें अंदर कैसे याद करना है। तो ये रिजल्टेंट बच्चों क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा जे कैप। तो हम क्या करें, जो ये है मेरे को एक्स वेक्टर निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा, जे कैप तो है ही, माइनस कर देंगे इधर जा करके ए प्लस बी, बस आप लिख दो, आंसर आ गया। तो दिस इज जे कैप माइनस ए प्लस बी। करना जरा, तो ये 3 + 2, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ, तो कितना है 3 2 5, तो 5 आई कैप हो गया। यहाँ -5 है, यहाँ +4 है, जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस जे कैप। 7 और में से -3 चला गया तो कितना आ जाएगा, +4 के कैप आ गया। जोड़ते हैं तो भाई इसको ब्रैकेट के साथ जब खोलेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -5 आई कैप। ये माइनस माइनस देखो प्लस जे कितना हो जाएगा, +2j, और ये माइनस प्लस माइनस यानी कि -4 के कैप। तो दिस इज वेक्टर क्या हो गया, एक्स, ठीक है, -5 आई कैप प्लस 2j कैप -4 के कैप। देखो -5 + 2 -4 आंसर है। तो रिजल्टेंट ऑफ बोल देगा ए बी एंड सी, तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी हमेशा। ए कार इज मूविंग इन डायरेक्शन वेक्टर आर इक्वल टू, ऐसा एक गाड़ी है जा रही है इन डायरेक्शन ये, यानी कि भाई एक गाड़ी है, पहले तो ये बना लो कि एक गाड़ी है, ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है, ये गाड़ी जा रही है। डायरेक्शन क्या देके रखा है कि इस डायरेक्शन में जा रही है, वेक्टर आर इक्वल टू देके रखा है मेरे को। देखिए वेक्टर देके रखा है, हमको पता है कि जो डायरेक्शन होता है ना वो यूनिट वेक्टर से, मतलब व्हाट इज यूनिट वेक्टर भैया, वो डायरेक्शन बताता है। क्यों डायरेक्शन बताता है, वो भी रीजन देख चुके लेक्चर के अंदर है ना। मैग्नीट्यूड उसका कहाँ चला जाता है कहाँ चला जाता है, सोचो कहाँ चला जाता है ना, याद करना। तो अभी तो डायरेक्शन है नहीं, बोला क्या है, विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो होता है बच्चों वो पता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। तो स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन उसका जब ये मैग्नीट्यूड निकालता है वो स्पीड देता है, तो ये दे के रखा है मेरे को 10 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या बोला है देखिए जरा, राइट द वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर लिखो ऑफ कार इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। यूनिट वेक्टर नोटेशन का मतलब कि आई कैप, जे कैप, के कैप इसके रूप में आप लिखिए। तो भाई वेक्टर होता क्या है? वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी। तो हम लोग लिखे भाई इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग स्पीड कहते हैं, जो कि 10 दे के रखा है, यानी कि ये तो 10 हो गया। व्हाट इज वी कैप? वी कैप का मतलब हुआ कि गाड़ी जिधर जा रही है उसका डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी का। तो भाई वी कैप, मेरे को वेक्टर दे के रखा है कि इधर जा रही है, तो हम क्या करें, इसका डायरेक्शन निकाल लो। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों? यूनिट वेक्टर से, यानी जहां वी कैप है वहां पर हम लोग आर कैप रख देंगे। पता क्या करें, इसका वैल्यू जो भी ये है उसका आंसर रखे, जो ये है उसका आंसर हम रख रहे हैं। आर कैप कैसे निकलेगा? वेक्टर है मेरे पास दिया हुआ, हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, जो है यहां लाके रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आर वेक्टर है -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो भाई आर कैप बराबर हो जाएगा बच्चों वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो वेक्टर होता है, ये ठीक है, और मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि रूट अंडर -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये देखिए जो वहाँ है वो तो ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स आप लोग को बताए थे राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चों, अगर वो रहेगा याद ना तो कितना हेल्प होता है। 3 4 आंसर 5, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 5 लिख देंगे। क्या क्या था ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिपलेट्स, थोड़ा सा हिंट देख ले एक बार जरा। देखिए 3 4 का ना आंसर क्या आता है 5, 5 12 देखोगे बच्चों तो आंसर क्या आ जाता है 13, 5 6 और 8 का देखेंगे तो आंसर आ जाता है 10, भाई 7 24 देखेंगे तो आंसर क्या आ जाता है 25, भाई 9 40 अगर देखेंगे तो आंसर क्या आ जाता है 41। भाई ना मतलब जो लिखाए हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ाएं, अगर याद रहा फिजिक्स में वो कैसे हेल्प करेगा ना, बहुत सारे जगह पर ये आएगा दिमाग में अगर रहा बच्चों तो। 3 4 5 समय बचाओ अभियान है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो हमने पढ़ा है। और नहीं तो आप निकालिए बैठ करके बच्चों, 4 चौक 16। झूठों को देखिए टाइम पास कर रहे हैं, 3 3 9 नहीं पता होने के कारण, लेकिन पता रहेगा तो दंदना देंगे। अभी झूठों कर रहे हैं बस, रूट 25 पता है, ये 5 आना है, तो ये सब चीज़ सीखो और तेज बनो। तो ये आ गया 5। अब मेरा क्या आ गया, ये आ गया है यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर आया उसको उठा करके हम लोग रख देंगे, तो ये मेरा आर कैप आ गया। जो वेक्टर है डिवाइडेड बाई 5 रखें यहाँ पर, तो ये मेरा 10 इंटू जो वेक्टर है -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप भागा कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, आंसर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए 4 दूनी 8 -8 आई कैप, और ये 3 दूनी 6 तो 6 जे कैप हो गया। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। तो ये वेक्टर हमारा लिखा गया किसके रूप में, यूनिट वेक्टर नोटेशन के रूप में, -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड लगा देते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों हो गया 5। मजा आ रहा है ना फिजिक्स पढ़ने में? अब दिक्कत नहीं ना होता है, क्योंकि एकदम सही तरीके से चल रहा है गाड़ी, ठीक। क्योंकि जो दिक्कत आ सकता था हम पहले पढ़ा चुके हैं। ए पार्टिकल इज इनिशियली एट पॉइंट ए। भाई ए पर कोई पार्टिकल जो है ना खड़ा है, बहुत सारे देखिए बच्चों का क्वेरी आता है कि सर जो है ना मुझसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है। कोई बात नहीं बच्चों, आपसे नहीं बनता है ना, मेरे से भी नहीं बनता है। जब दोनों से नहीं बनता है तो दोनों करेंगे कैसे, वो चीज़ सीखिए। ए पार्टिकल इज इनिशियली एट पॉइंट ए पर एक पार्टिकल खड़ा है, भैया खड़ा कर दो पहले। उसके बाद देखिए मूव्स फाइनली टू द पॉइंट बी। भैया ये पार्टिकल जहां खड़ा था ना वहां मूव्स तो चला गया, कहां चला गया, बी पॉइंट पे चला गया। जैसे जैसे बोले ना अंग्रेजी में, वैसे वैसे हिंदी में डायग्राम बनाते चले जाइए। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। कितना है 3 2 3। यही तो डीपीपी सब जो है हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकली साउंड होने में। तो यहां से यहां चला गया, यानी वो गया है इधर, था यहां चला गया यहां तक। पूछता है क्या, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। मेरे पास 2 रुपया है, अब मेरे पास 5 रुपया हो गया। तो सवाल है मेरे पास पैसा बढ़ा कितना, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 3 रुपया। तो यही है डिस्प्लेसमेंट। क्या करें, ए से बी तक हम चले गए, तो ए से बी गए तो भैया बी माइनस ए। लेकिन सिखाए थे कोई भी पॉइंट दुनिया में ना विथ रेस्पेक्ट टू होता है। शहर में कहीं भी आप चले जाओ ना, रेफरेंस पॉइंट होता है रेलवे स्टेशन, ताकि हम वहाँ से अपना घर आ सकें। तो वो भी व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर।
व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर इज ए पॉइंट। जो पॉइंट दिख रहा है बच्चों उसको आप वेक्टर के रूप में लिख दो। खाली बी पॉइंट को लिखना है तो इसका मतलब ये पॉइंट है कहाँ? विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखा हुआ है कि 3 मीटर हम गए होंगे एक्स में, 2 मीटर गए होंगे वाई में और -3 मीटर गए होंगे किधर कि मतलब जेड एक्सिस में। लेकिन कैसे लिखेंगे बोलेंगे? 3 मीटर गए होंगे माइनस जेड एक्सिस में, तब -3। ठीक, तो लिख दीजिए सिंपल सा। कैसे? व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज ए वेक्टर। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। माइनस ए पॉइंट है उसको वेक्टर में लिखना है, तो व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज ए वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर इज ए पॉइंट। मुझे ये सब लाइन किताब में नहीं मिलेगा। ठीक, तो ऐसे नहीं बोलिए सर क्या क्या बोल रहे हो यार। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ ताकि आपको लगे बहुत आसान, आपको लगे भी नहीं करे कि यार 10th पास करके आए तो गजब के वीरान चीज़ पढ़ रहे हैं, दुनिया मेरे लिए वीरान हो गया। नहीं, कभी नहीं होने देंगे वीरान। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 3 रुपया में से 2 रुपया गया तो भैया 1 रुपया बचेगा। 1 कुछ नहीं लिखा हुआ तो 2 आइए हो जाएगा -4। कितना लिख देंगे? -2j कैप। -3 और ये है -6, आंसर कितना आ जाएगा? -9k कैप। दिस इज वेक्टर। अब हमसे बोला कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला तो हम यही रहने देंगे, यही मेरे लिए आंसर आ गया। i कैप -2j कैप -9 कितना है? k कैप, जो भी है आंसर। तो क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ वेक्टर ए ऐसा एंड वेक्टर बी ऐसा तो फाइंड द वेक्टर। अब देखिए क्या बोला, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है, बोलता है कि फाइंड द वेक्टर। एक वेक्टर निकालो। कौन सा वेक्टर? मेरे को क्या पता कौन सा वेक्टर? फाइंड द वेक्टर। कौन सा? जब नहीं पता हो लेट दैट बी एक्स, लेट दैट बी सी, लेट दैट बी आर, जो मानना है आप उसको मान सकते हैं। फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी। तो भाई लेट द वेक्टर जो हम लोग को निकालना है ना, लेट द वेक्टर बी एक्स, कुछ भी नाम ले लेते हैं। तो जो वेक्टर होता है जो मेरे को नहीं पता उसका 2 चीज होगा भाई, एक तो मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं? यूनिट वेक्टर से। बोलता है क्या, जो वेक्टर आप निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए वो समझो। या आर लिख दो बच्चों, है ना, एक्स थोड़ा सा नहीं लगता, एक्स एक्सिस, चलिए आर ही लिख देता हूँ, थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ ठीक। बोलता है क्या, फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, यानी जो वेक्टर आप निकालो उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो बी के बराबर हो। यानी कि ये दिया हुआ सवाल में कि जो आप निकाल रहे हो ना उसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो एंड पैरेलल टू ए। तो जो वेक्टर आप निकाल रहे हो, नहीं पता कि क्या है, वो ए के पैरेलल होना चाहिए। यानी कि अगर ए हो ऐसे ना, किधर तो डायरेक्शन होगा ही ना कुछ, उसी डायरेक्शन में आपका आर वेक्टर भी हो। तो हमने लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर आर इज पैरेलल टू वेक्टर ए होता है, इट मीन्स दैट वेक्टर आर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा बच्चों? ए। अगर दिमाग में मान लीजिए लेक्चर नहीं देखा तो आपने लगेगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया सर, पैरेलल होगा तो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? मतलब होता है कि क्यों लैम्डा टाइम्स ए होगा, बता चुके। तो इसको हम यहाँ पर लगाते हैं बच्चों, ठीक। तो वेक्टर आर जो हो गया वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए। अब यहीं से जो है ना हम लोग कुछ यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो ये एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो पता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं? कॉन्सेप्ट नंबर 1। देखिए कैसे समझ में आएगा आपको। एंड पैरेलल टू ए, तो हमको क्या जरूरत पड़ रहा है? वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है, यहां से तो मैग्नीट्यूड निकाल लिए। दूसरा चीज हमको जरूरत पड़ रहा है ना, डायरेक्शन। भाई तो नया जो वेक्टर उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? तो वो बोलता है कि पैरेलल टू ए है। इसका मतलब कि ए इधर जा रहा है ना, तो जो मेरा नया वेक्टर निकालना वो भी इधर ही जाए। पैरेलल टू ए है का मतलब कि दोनों का डायरेक्शन सेम। अब देखो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या ये वाला चीज यहां लगेगा? हाँ या ना? सोच करके देखो। मैं क्या करूं, मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए, तभी वो डायरेक्शन धड़ाक से आएगा बच्चों। और ये क्या है भाई, पैरेलल होता है तो लैम्डा टाइम्स ये हो जाता है। तो हम क्या करें, हमको यूनिट वेक्टर का जरूरत है, तो क्या करें भाई, अब लैम्डा क्या है बच्चों, तो इसका यूनिट वेक्टर हम किधर निकालें? तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं क्या, दूसरा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या, कि जो नया वाला वेक्टर है ना आर, उसी के डायरेक्शन में है। इसका मतलब, और जानते हैं कि पैरेलल जब होता है तो दोनों का डायरेक्शन होता है सेम। जब सेम होता है तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 अगर हम लोग लगाना चाहे तो क्या बोल सकते हैं कि आर कैप जो होगा, क्या होगा बच्चों? आर कैप जो होगा ना वो ए कैप के बराबर हो जाएगा। ये कौन सा हो गया? दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये भी बताए थे, दोनों सीखे हुए हैं। हाँ, कि दोनों जब पैरेलल है तो आर कैप इक्वल टू, दोनों का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर सेम हो जाएगा। अगर एंटी पैरेलल होता तो आर इक्वल टू -a कैप करते हैं। तो सवाल है कि हमने ये भी पढ़ा भाई लगाएंगे क्या?
तो लगा लेंगे बच्चों ये। क्यों? क्योंकि मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ, आसानी से धड़ाक से ए कैप सब्सटीट्यूट हो जाएगा इसके जगह पे। हेंस जो आर कैप होगा वहाँ पर हम रखें क्या? ए कैप। छोटा छोटा चीज़ है लेकिन पता है इसको सीखना जरूरी होता है। निकाल लीजिए दोनों, सब्सटीट्यूट कर देंगे। वेक्टर बी कितना है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए 724 ना, तो वेक्टर बी है 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस का मतलब इतना और इतना का बच्चों क्या है? होल स्क्वायर। देख लो गौर करके, क्या मेरा ट्रिपलेट वाला आ रहा है या नहीं? अगर पता होगा तो देखो 724 जो होता है ना वो 25 दे देता है। पता होगा तो धड़ाक से आंसर 25 लिख लेंगे। नहीं पता होगा बच्चों, देखिए दिक्कत क्या आता है, देखिएगा खाली समय काउंट करिएगा घड़ी से कितना लगता है। तो ये कितना हो गया? 7 प्लस 24 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर अगर पता हो तो 576 लिख भी देंगे, नहीं पता होगा तो इसको गुना करेंगे। तो 24 गुना 24, 4 चौक 16, फिर ये किया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 6, हम बाकी एक यानी एक 17 इधर, और ये कितना हो 2 दूनी 4 1 5। तो आप इसको गुना करिए तो समय लगेगा, पता रहेगा। अब ये कितना है? तो 9 6 15 के 5, 7 4 11 12 के 2, हम के 1, तो 5 है कितना हो जाएगा? 6। 625 क्या हो जाएगा बच्चों? 25। तो मैंने जो लिखाया था आप उसको दिमाग में रखिए। अगर पता रहेगा 7 24 भाई 25 ही होता है, धड़ाक से लिखिए 25, आगे बढ़िए तुरंत समय। अरे भाई 4 सेकंड भी अगर मेरा बचे ना कहीं तो हम उसको काउंट करें कि मेरा बचा है ना, ताकि एग्जाम में क्या है कि जो मुश्किल सवाल है ना उस पर हम ज़्यादा समय लगा सके, जो मेरे से नहीं बन पा रहा उसमें हम दिमाग लगा सके। ये 25 हो गया, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए कैप क्या है? व्हाट इज ए कैप? ए है वेक्टर ऐसा, हमको इसको कैप निकालना है बच्चों, ठीक निकाल लेते हैं। 3 4 क्या है मेरे पास? 3 4, तो ए कैप जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई कितना है? मैग्नीट्यूड। अब देखो मैग्नीट्यूड बच्चों 3 4 का क्या आंसर आता है? 5, धड़ाक से 5 लिख दो, ठीक है, एकदम तुरंत दिमाग में लगाना है कि वो 3 4 5 यानी कि वो हो अच्छा, जब ऐसा आता है 2 को इसका मतलब है कि अच्छा ट्रिग्नोमेट्री वाला ट्रिपलेट ही अक्सर दर्शन देता है ना फिजिक्स में, कोई बात नहीं। 3 स्क्वायर प्लस कितना है? 4 स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, तो 16 9 25, आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 5। तो ये हो गया ए कैप। अब ये और एक मैग्नीट्यूड 25 आया था, दोनों उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। दिस इज 25 और ये है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई 5। बच्चों कितना आ जाएगा? 5 5 25, गुना कर दीजिए, स्केलर नंबर है आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 15 है आई कैप और प्लस 5 6 20 जे कैप। बच्चों देखिए एक बात मैं बोलूँ, देखिए अगर है ना हो सकता है जैसे मान लीजिए आप लोग को आता हो, यार मेरे को पता है सर 3 4 है तो 5, ठीक है, 7 24 है तो 25, ये सब मेरे को आता है सर, बोलने की आपकी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों। पता है अगर आपको आता है अच्छी बात है, मैं इसलिए कह देता हूँ ना कि यार दिमाग में चले कि बार बार हम मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं, मेरा समय जा रहा है, लेकिन एक बार बता इसलिए देता हूँ कि याद करिए ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिपलेट, तो दिमाग में क्या ना जो बच्चे को नहीं पता होगा उनको समझ में आएगा, ओ अच्छा एक्चुअली उधर से बेसिक मैथमेटिक्स वाला यूज़ हो रहा हो, तो यार हम समय बचा सकते हैं। तो ये जिनको नहीं पता है वो अपना नॉलेज यहाँ से गेन कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें पता है तो कोई बात नहीं, आप आगे सुनते चले जाइए, दन दना दन। 15 आई कैप प्लस कितना है? 20 जे कैप। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन 8 ये हो ही नहीं रहा है। क्वेश्चन 8 क्या है? लेट वेक्टर ए इक्वल टू ऐसा, वेक्टर बी इक्वल टू ऐसा एंड वेक्टर सी इक्वल टू वैसा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b प्लस 3c। ये तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट से बना होगा, वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल। a माइनस 2b प्लस 3c देके रखा है, क्या है? जोड़ घटाव कर देना है। a जो है वो है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 टाइम्स b है 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस 3 इंटू सी फैक्टर कितना है? 6 आई कैप माइनस कितना है? 2 के कैप। करना क्या रहता है? सारे आई कैप को एक साथ, सारे जे कैप को, सारे के कैप को अलग अलग जोड़ते हैं। खोल दीजिए बच्चों सबको, प्लस जे कैप माइनस 3 दूनी 6 जे कैप माइनस माइनस प्लस 2 के कैप प्लस 6 3 18 है आई कैप माइनस 3 दूनी 6 के कैप। आई कैप कौन है भाई? आई 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 आई, तो 18 19 20 आई कैप हो गया। जे कौन है? जे जे जे, बस यही दोनों है, तो 6 में से एक चला गया तो -5 जे कैप, ठीक है। के कौन है?
के ये है, ये सब ऐसे ही कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ, तो 2 में से 6 जाएगा -4, कितना के कैप, तो ये मेरा आंसर आ गया 20 आई कैप -5 जे कैप -4, 20 आई कैप -5 जे कैप -4 के कैप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गिवन वेक्टर ए इक्वल टू ऐसा, वेक्टर बी इक्वल टू ऐसा, इफ ए पैरेलल टू बी। अब दिमाग में तुरंत चल रहा है कि भाई जब पैरेलल पूछता है ना तो 2 चीज दिमाग में चलना चाहिए, कौन सा यूज करें। ये होता है ना बहुत बार ऐसा, सर आ तो रहा है सब फॉर्मूला, भाई लगाएं उसको कैसे, वो चीज जनरेट होना चाहिए। तो हम बोले, मेरे को दे के रखा है ना कि इफ ए इज पैरेलल टू बी, भाई जब भी ऐसा बोलता है ना तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए पैरेलल टू बी है तो ए इक्वल टू लैम्डा बी होगा। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। और दूसरा क्या होता है कि अगर ये पैरेलल टू बी है तो ए कैप और बी कैप का डायरेक्शन हो जाएगा क्या चीज, सेम। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। मैं कौन सा लगाऊं मेरे को नहीं पता, तो हम सवाल को देखेंगे कि भाई आप कह क्या रहे हो। देन द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली, बताओ क्या। तो देखिए वेक्टर ए दे के रखा है 2 आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस क्यू के कैप। सच्ची कहो हमसे तुमको कितना प्यार है, तेरे बिना क्या जीना। लिख लिए, छपाई तो करना था तो आराम से लिख लिए। अब बोलता है ये दोनों वेक्टर है तो ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। एक बोलता है कि ए कैप और बी कैप का यूनिट वेक्टर निकालो, ये भी हो सकता है। बच्चों यूनिट वेक्टर इसका निकाले, देख रहे हो, एक तो मैग्नीट्यूड जो भी है वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा मैग्नीट्यूड में, तो इधर निकाल लिए। राइट साइड में ये जो है बटे उसका निकाल लिए। उसके बाद बीच में इक्वल टू लगा हुआ है तो इसका आई कैप का कोएफिशिएंट इसका आई कैप को इक्वल है तो क्या करें, इसका दोनों इक्वल करते हैं। तो सवाल है कि हम इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, सबसे आसान कौन होगा। तो यहाँ पर क्या है ना, यूनिट वेक्टर। देखिए वेक्टर्स को इक्वल करना थोड़ा नहीं लग रहा, थोड़ा ज़्यादा आसान है। क्यों, वेक्टर्स दिया हुआ है और लैम्डा टाइम्स खाली कर देते, बस लैम्डा मल्टीप्लाई कर देते, इधर भी आई कैप का कोएफिशिएंट इक्वल टू इधर भी आई कैप का जो है कोएफिशिएंट, तो वेक्टर लिखल है, जल्दी आंसर आएगा। यूनिट वेक्टर को इक्वल करने में क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड में रूट अंडर लंबा सा उसको इक्वल करो, तो काहे का कॉम्प्लेक्स के तरफ जाएंगे, हम आसान के तरफ चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर समझ में आया कि हम इधर चले जाएं, कौन सा, कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो पता चलना चाहिए कि अच्छा, तो हम लोग बोले कि ए पैरेलल टू बी, सो ए विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। तो ए वेक्टर क्या है भाई, ए है 2 आई कैप, ए क्या है, मैं ना यूज़ करता हूँ ऊपर, बच्चों लिख लीजिए अच्छा से, ठीक है बनाते हैं बढ़िया से। हाँ क्या है, ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस कितना है क्यू के कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी क्या देके रखा है 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। इक्वल करें तो अभी पहले इधर हो जाएगा 5 लैम्डा आई कैप प्लस 7 लैम्डा कितना है जे कैप प्लस 3 लैम्डा कितना है के कैप, तो इधर हो गया। और ये है 2 आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस क्यू के कैप। ये तो डीपीपी नंबर 1 बना रहे हैं तो ये चीज़ सीख रहे हो। डीपीपी 3, 4 ऐसी जैसी आएगा ना तो देखोगे आप, रिजोल्यूशन जब बताऊंगा बच्चों वहाँ पर भी आएगा पैरेलल, तो एक और चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक अलग तरीका भी सीख लेंगे थोड़ा और जल्दी कुछ करने के लिए। क्या करना है, बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, आई कैप का इक्वल कर दो, तो दोनों को जब इक्वल करेंगे तो हमको पता चला कि 2 जो है इसका कोएफिशिएंट 5 लैम्डा के बराबर हो जाएगा। पी जे कैप इक्वल करो क्योंकि बीच में इक्वल टू है तो ये हो जाएगा। भाई यहाँ से लैम्डा इक्वल टू बच्चों आ रहा है मेरा 2/5, इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, क्यों, ताकि मेरा पी तुरंत निकल जाए। कितना है 2/5, आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14 भागा कितना आ गया 5, तब पी निकल गया मेरा। हेंस तीसरा का वाला इक्वल करें तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 3 लैम्डा, क्यू इक्वल टू हो गया 3 लैम्डा, यानी कि 3 इंटू लैम्डा कितना है 2/5, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई 5, तो मेरा क्यू भी निकल गया कितना 6/5 और पी कितना निकल गया था 14/5। तो हेंस मेरा आंसर आ गया है 14/5 और 6/5। ए इक्वल टू क्या करने से है बच्चों, लैम्डा/पी करने से, ठीक है। तो 14/5 6/5,
ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्या है? ए पार्टिकल हुज स्पीड इज ऐसा, बस स्पीड दे के रखा है, कितना दे के रखा है? 50 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड जो होता है वो क्या होता है? बोलिए ना, वेलोसिटी जो होता है उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग कहते हैं स्पीड, वेलोसिटी वेक्टर होता है। ऐसे लिख लीजिए आराम से, जो इस तरह से लिखा हुआ हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल। अब आगे, मूव्स अलोंग द लाइन, भाई कोई पार्टिकल है वो चल किधर रहा है? अलोंग द लाइन फ्रॉम यहां से यहां तक, यानी वो चल कहां रहा है पता है? ए से जा रहा है बी के तरफ, तो दिस इज फाइनल 9,25, ए कितना है? 2,1। तो डायरेक्शन पता चल गया, इधर जा रहा है, डायरेक्शन पता चल गया। व्हाट इज डायरेक्शन? यूनिट वेक्टर, दिमाग में खट खट। हाँ, फाइंड इट्स वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर निकालो इन द फॉर्म ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप। भाई वेक्टर क्या होता है? दो चीज़, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको स्पीड कहते हैं। क्या स्पीड दिया हुआ है? दिया हुआ है, कितना? 50, तो छाप देंगे यहाँ। वी कैप, वी कैप, गाड़ी जा किधर रहा है? उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, गाड़ी इधर जा रहा है, तो हमारे पास ए से पॉइंट बी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा बच्चों, यानी वेक्टर हो गया ये। हमको चाहिए क्या? डायरेक्शन के लिए चाहिए ए बी के कैप, यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा वो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, गाड़ी इधर ही जा रहा है। तो हेंस जहाँ वी कैप है उसके जगह पर बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे? ए बी का कैप। हर सवाल में देखते हो कैसे कैसे अलग अलग चेंज करके बच्चों आप लोग को सवाल दिए हैं, ताकि जो है ना पता चले कहीं कैसे निकालते हैं, कहीं पॉइंट दे देता है, कहीं सिर्फ वेक्टर में लिख दिया, तो हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या क्या करना रहता है। ए बी का कैप 21 से 925 तक जा रहा है, ए बी वेक्टर निकालो फिर कैप निकाल देते हैं। ए बी वेक्टर क्या हो जाता है? तो फाइनल माइनस इनिशियल, बी क्या है? कितना? 925 है ना, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? 9 आई कैप प्लस 25 जे कैप, और ये कितना है? व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज ए वेक्टर, तो 2 आई कैप प्लस जे कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप, बस पॉइंट गया तो वेक्टर के रूप में लिख दो। 9 में से 2 गया तो आ गया 7, और 25 में से 1 चला जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा? 24 जे कैप। दिस इज इतना। हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो कहीं ना कहीं मेरे को मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा। मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम। इतना बार बोलेंगे कि दिमाग में फिट ही हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड बाय क्या, तो सारे क्लास खड़ा होकर बोले पाइथागोरस थ्योरम से। फिर से वही दर्शन दे रहा है, 7 24 25, 3 4 5, 9 40 41, यानी 41, 7 24 25, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर। अब मेरे से सुनते सुनते तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। 7 7 49 होता है, 24 का 576 होता है, दोनों को जोड़ेंगे, अभी तुरंत जोड़े थे 625 होगा। नहीं भी पता तो ये पता है कि 25 आएगा तो 625 ही लिख देंगे। सर रट लिए क्या? बिल्कुल रट लिए, क्योंकि बहुत बार बना इसलिए याद हो गया। आप बोलिए कि रट लिए सर क्या? बिल्कुल, मेरे को तो मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने सच में इतना बार बनाया, मेरे को याद हो गया, तो आप भी याद कर लीजिए। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन? द वेक्टर डिवाइडेड बाई ऐसा। आप घसक जाएंगे। वेक्टर मेरे को चाहिए तो ये हो जाएगा वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर चाहिए, डायरेक्शन ना। वेक्टर क्या है? 7 24, 2 बार आ गया ना ये वाला, ये हो गया है 25। दिस इज ए बी का कैप। हम इसको उठा करके रखेंगे कहाँ? यहाँ पर। तो मेरा आंसर आने वाला है 50, और इधर आ जाएगा 7 और 24 है, भागा कितना है इसका? 7 24 का आंसर आ जाता है 25, नीचे चला गया। ये है 50 बच्चों, देखो 25 दूनी 50, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 दूनी 14 आई कैप, और 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48, तो 7 दूनी 14, 24 दूनी 48 जे कैप आंसर। दिस इज वेलोसिटी का वेक्टर। क्या सही है? 14 आई कैप प्लस 48 जे कैप। क्वेश्चन नंबर 10। इतना क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना कि सब जो है ना, सब सुहा हो जाना चाहिए अच्छे से, कहीं दिक्कत ना आए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ 2 बॉल्स। पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, व्हाट इज पोजिशन वेक्टर? कोई एक पॉइंट होता है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखा हुआ होता है। शहर के अंदर कोई हम कहीं गए घूमने, कोई एक पॉइंट है लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन, तो द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ 2 बॉल्स आर गिवन बाय ऐसा। यानी कि ये पूरा शहर है, पूरा दुनिया में देखते हैं कि मैं कहाँ पर कहाँ घूमने गया,
एक पॉइंट है मेरे पास। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर इज अ पॉइंट। पॉइंट क्या है? 2,7। तो देखिए क्लास 10th वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब कहाँ पॉइंट है? 2,7, तो 2 लेट यहाँ होगा, 7 थोड़ा सा है ना ऊपर चले जाएंगे। लेट एक पॉइंट है मेरे पास, पहला पॉइंट यह है भाई कितना? 2,7 एक पॉइंट है। और एंड R2 एक नया पॉइंट है, -2 i कैप प्लस 4 j कैप। -2 i कैप मतलब एक्स एक्सिस में -2 गए और 4 थोड़ा सा यहाँ, यानी ये पॉइंट बी हो गया मेरे लिए -2,4। तो ए बी दो को पॉइंट हो गया। शहर के अंदर ये है, कहीं हम बड़ा अच्छा टेम्पल घूमने चले गए, कहीं समुंदर एक लोकेशन है वहाँ पर नहाने के लिए चले गए। तो भाई टेम्पल से उसके बाद हम समुंदर चले जाते हैं मस्ती करने के लिए। तो 2 पॉइंट है। बोलता है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉल्स, यानी व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन जो मंदिर घूमने गए और वहाँ से लेकर के जो समुद्र हम नहाने के लिए गए हैं, है ना घूमने के लिए। तो दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है बच्चों? देखिएगा, डिस्टेंस जब बोलता है ना, डिस्टेंस, इसका मतलब होता है कि हो सकता है जहाँ मैं मंदिर में गया घूमने के लिए ना, सीढ़ी के ऊपर है, ज़्यादा ऊंचाई पर या पहाड़ पर कोई मंदिर है, तो पहले हम पहाड़ से उतरे होंगे, फिर इस गली में गए होंगे, फिर इस गली, फिर हम किस गली जा रहे हैं। हर गली काउंट होता है डिस्टेंस में। अब बोला मेरे को डिस्टेंस निकालो, तो क्या पता हम किधर किधर गए होंगे, यहाँ से किस गली जा रहे हैं, किस गली जा रहे हैं, किस गली, फिर यहाँ गए होंगे, नहीं पता। तो जब नहीं पता, सवाल में नहीं बोला है कि किस किस गली घूम कर करके आप समुद्र में गए घूमने के लिए, तो इसका मतलब अंडरस्टूड हो जाता है। जब सवाल नहीं बोला तो अंडरस्टूड है कि हम डायरेक्ट धड़ाक से धड़ाक चले गए होंगे। यानी कह रहा है सवाल के अंदर डिस्टेंस, लेकिन वो एक्चुअली है बच्चों क्या? डिस्प्लेसमेंट। पता चला कैसे? अगर सवाल में बोलेगा ना कि एक पॉइंट है, फिर वहाँ से आप ओरिजिन तक गए होंगे, है ना, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट ए टू ओरिजिन, फिर ओरिजिन से जाता है पॉइंट बी, तो हम पहले इधर निकालते हैं ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस निकालते हैं। क्योंकि डिस्टेंस एक ऐसा चीज़ होता है, हम जितना चलते हैं ना उतना कारण मेरा पैर दर्द करता है। तो सारे चीज़ को काउंट करो भाई, किधर किधर चले उससे मतलब नहीं, सारी चीज़ को काउंट करो। तो यहाँ पर किसको काउंट करें? बोला ही नहीं तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेंगे, वही मेरे लिए डिस्टेंस हो जाएगा, यानी ए से बी। तो बस निकाल लीजिए बच्चों ए बी। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए बी। डिस्टेंस है यानी मेरे को क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चों। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। बताओ कि कितना होगा। तो जो भी है ये वेक्टर, उसका क्या निकाल लेंगे? मैग्नीट्यूड। ठीक है, निकालते हैं। तो भाई ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कहाँ है? तो ए पहला दिया R1, फिर दिया R2। तो पहला क्या है? ये 27, बाद में है -2,4, तो बी के जगह पे रख दीजिए। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज अ वेक्टर। ठीक, कितना आ जाएगा? देखिए -2 i कैप प्लस 4 j कैप। कितना है? +4 j कैप माइनस, फिर OA 2 i कैप प्लस 7 j कैप। तो रख लीजिए 2 i कैप प्लस कितना है? 7 j कैप। हाँ, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों। देखिए -2 कितना हो जाएगा? -4 i कैप, और 4 j कैप माइनस 7 j कैप, यानी 4 में से 7 गया तो -3 j कैप आ रहा है। दिस इज ए बी का वेक्टर। लेकिन मेरे को डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो भाई ये इसका मैग्नीट्यूड मेरे को निकालना होगा। मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये है -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 3 4 5, धड़ाक से आंसर बच्चों डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए। कितना आएगा? 5 मीटर। आधा डालिए, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का आंसर क्या आ जाएगा? 5 मीटर। हैंस आंसर। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वेक्टर ए बी। फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड भी निकालो इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट बी। अब ठीक है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। फाइंड द वेक्टर ए बी। तो भाई ए बी का मतलब होता है ए से बी जा रहे हैं, इसका मतलब बी माइनस ए कर दो, आंसर आ जाएगा। इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट ए, स्वाभाविक बात है ये इनिशियल होता है, ये क्या हो जाता है बच्चों? फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ गए। ठीक, मेरे को ओ बी वेक्टर चाहिए। तो व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज ए वेक्टर। लिख दीजिए वेक्टर के रूप में 3, यानी 3 to 2 मतलब 3 गए होंगे एक्स एक्सिस के तरफ, 2 गए होंगे जे वाई एक्सिस के तरफ, फिर 2 गए होंगे जेड एक्सिस के तरफ, पहुंच गए होंगे ओरिजिन से लेकर के पॉइंट पी तक, माइनस फिर ओरिजिन से चले होंगे कैसे? 1 मीटर गए होंगे, 2 मीटर गए होंगे, फिर 1 मीटर गए होंगे नेगेटिव जेड एक्सिस के तरफ, तो पहुंच गए होंगे ये पॉइंट। यानी कि आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस कितना हो जाएगा? के कैप। पहुंचने का रास्ता है, 3 में से 1 गया 2 आई कैप।
प्लस देखिए जरा ये क्या है 2 और -2 बच्चों देखिए 2 और ये वाला क्या खोलेंगे तो -2, 2 -2 क्या हो गया, कहानी खत्म, यानी जे कैप वाला तो गया, ये दोनों चला जाएगा। और ये 2 के कैप और माइनस माइनस प्लस यानी कितना आएगा प्लस के कैप। तो ये मेरा आ गया वेक्टर। हमको क्या निकालना है भाई, फाइंड द वेक्टर, ये तो निकालना ही है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाई पाइथागोरस थ्योरम। 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगी, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 आंसर रूट नंबर 5 मीटर कुछ करिए ऐसे। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना आई 2 3 ओ सॉरी बोल बच्चों देखे रहे हैं क्या 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 3 लिख क्या रहे हैं 1। आते छोटा छोटा गलती नहीं होना चाहिए, क्रॉस चेक भी उधर हो जाता है ना। तो ये बच्चों प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक सर थे जब 12th में ना, एक इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था बच्चों 11th में, हाँ बस 2-3 महीना गया, उसको एक तो स्कूल में नहीं समझ में आ रहा, तो वहाँ भी और नहीं समझ में आया, तो नींद आता था ऐसे, क्या बोले यार हटाओ यार समझ में नहीं आ रहा तो बंद करो। तो बोलते थे कि जब कहीं ये हो गया ना तो बोलते सर वहाँ पर थोड़ा ये होगा, तो बोलते थे बच्चों ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो कितना आ गया 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों देखिए 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9, 9 4 कितना हो जाएगा रूट 13 मीटर, बिल्कुल है ना। देखते भी रहना ऐसे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, रूट 13 मीटर, 2i कैप प्लस 3j कैप। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 13, इफ वेक्टर a इक्वल टू ऐसा वेक्टर b इक्वल टू वैसा देन फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ a प्लस b, यानी पहले a प्लस बी निकाल लो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर a माइनस बी निकाल लो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो a प्लस बी है तो वेक्टर प्लस वेक्टर, लेट इसका हम r1 नाम दे देते हैं, लेट इट बी। तो भाई हमको क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले r1 वेक्टर हम लोग निकाल लेते हैं a प्लस बी। कितना आएगा देखिए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस i कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना है बच्चों 3k कैप। करिए तो 3 1 4, तो 4i कैप 2j कैप माइनस 2j कैप क्या हो जाएगा खत्म गया, तो बच रहा है सिर्फ प्लस 3k कैप, तो 3k कैप हो गया r1 वेक्टर। हमको बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या करें, जो r1 आया है उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 4 चौक 16 प्लस 9 3 4 5, आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 5, 4 चौक 16 3 3 9 16 9 25, आंसर कितना आ जाएगा 5। तो पहला वाला का तो क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा निकालते हैं, लेट a माइनस बी, तो वेक्टर माइनस वेक्टर होगा तो वेक्टर, लेट कुछ नाम दे देते हैं, लेट r2 नाम दे देते हैं, क्या है ये a माइनस बी, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, a कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना है 3k कैप। हल्का सा भी प्लस माइनस इधर हुआ बच्चों तो दाएं बाएं हो जाएगा, थोड़ा एकदम दाएं बाएं, 3 में से 1 गया क्या बचेगा 2, 2j कैप और माइनस माइनस कितना है प्लस, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और k कैप तो यहाँ है नहीं, ये हो जाएगा कितना माइनस 3k कैप, तो ये हो गया मेरा r2 का वेक्टर, r2 का वेक्टर। हमको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 चौक 16, तो 16 4 20 और 3 3 9, तो 20 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 29, यानी रूट 29। देख लो ऐसे ही निकाल लोगे रूट 29, फिर भी मैं निकाल करके ना दिखा देता हूँ। 2 4 और माइनस 3 है, 2 4 4 और माइनस 3, मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो कितना हो गया 2 दूनी 4 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, आंसर आ जाएगा 16 4 20 रूट 29 आ जाएगा, रूट 29, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों यहाँ तक में तो कहीं गलती हुआ है आप लोग से क्या, या सारे आंसर सही आए हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर ये, एक यूनिट वेक्टर मेरे को दिया हुआ है, लेट कोई है यूनिट वेक्टर, लेट है ना यूनिट वेक्टर, तो उसका कैसे डिनोट करते हैं कैप से, लेट है कोई, क्या है 0.4i कैप प्लस 0.8j कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स k कैप। अब ये यूनिट वेक्टर है, बोलता है इसके अंदर एक अननोन है, तो जब भी ऐसा बोलेगा ना ये यूनिट वेक्टर है, तो दिमाग में तुरंत डिफॉल्ट चलना चाहिए, यूनिट वेक्टर हो तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड 1 होगा भाई,
क्योंकि यूनिट वेक्टर हो। तो हमने डिफ़ॉल्ट इसको करेंगे कि सिंस इट इज़ ए यूनिट वेक्टर देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ये अपने से दिमाग में बच्चों चलाना पड़ता है कि यार हम करें क्या, हो यूनिट वेक्टर तो तुम्हारे पास क्या क्या हो सकता है। यूनिट वेक्टर ऑलवेज इंडिकेट्स डायरेक्शन, तुम्हारा मैग्नीट्यूड 1 होता है, हमको निकालना है कि इस कोएफिशिएंट में कहीं पर एगो अननोन देता है लैम्डा, क्या करें, मैग्नीट्यूड चाहिए ना, लैम्डा क्या है कोएफिशिएंट उसका, मैग्नीट्यूड यानी कहीं से रिलेटेड हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड 1 होता है। धड़ाक से लिख दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा कितना, √4 का होल स्क्वायर प्लस .8 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 8 8 64 तो 64 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना 1। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 64 6 कितना हो जाएगा, जो 70 80 यानी कि 0.8 हो रहा है प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1। लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा 1 रुपया में से 80 पैसा घटा देंगे तो 20 पैसा मेरा बच जाएगा लैम्डा स्क्वायर। हेंस लैम्डा बराबर आ जाएगा √20 पैसा। क्या आ जाएगा, √20 पैसा। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ये देखिए है ना कितना है 0.2। ठीक है, तो 0.20 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो उसके बाद ला डेसिमल तो जरूरत भी नहीं लिखने का, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। अगर जरूरत पड़ता तो हम लोग इसका रूट का जो वैल्यू होता है वो भी हम निकाल सकते हैं। कितना 0.2 है ना, तो 0.2 बच्चों क्या 2 √2 1.414 और नीचे चला जाएगा 10, तो √9 होता है कितना 3, तो √10 कितना हो जाएगा, तो 3.1 3.2 कुछ भी लेकर के आप बना दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये सब चीज़ ना एकदम दिमाग में चलना चाहिए कि भाई √10 हमको नहीं पता तो क्या करें, 9 का 3 होता है तो उसे थोड़ा सा 10 ज़्यादा था, 3.1 रख दीजिए या 3.2 बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर आता है 15। गिवन 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन ए बी और क्या है वेक्टर सी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 3 वेक्टर्स। ये तीनों वेक्टर्स का सम कर दो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो। बच्चों याद रखिएगा कोप्लेनर वेक्टर ये जो वर्ड है ना, इस पर हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जब पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें कि आपका डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस ये सब, उसके अंदर ना एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कोप्लेनर वेक्टर जब बोल देता है ना तो हम सवाल को बनाते कैसे, ठीक। यहाँ पर तो बड़ा सिंपल अभी बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 3 वेक्टर्स, यानी कि जोड़ो सबको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जोड़ दिए और उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पहले भाई जोड़ लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, लेट ये सब है तो इसका वेक्टर का नाम दे देते हैं हम लोग क्या है आर, निकालते हैं। यानी कि अगर ये ऐसा है तो इसका आर नाम दे दिए तो इसी का समझिए मैग्नीट्यूड चाहिए। जोड़ो क्या क्या है भाई, 4i माइनस जे कैप है बच्चों, प्लस बी कितना है -3i प्लस 2j कैप, ये कितना है -3j कैप। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 4 रुपया में से 3 रुपया चला गया तो 1 रुपया, -j कैप प्लस 2j कैप और उधर कितना बच्चों -3। तो देखो क्या -1 -3 -4 हो गया, ये है +2, आंसर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। 4 रुपया में से 2 रुपया गया तो, और ये हो गया हाँ, तो के कैप इसमें है ही नहीं तो यही आंसर आ गया। मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस। आई कैप का सामने 1 स्क्वायर और ये -2 का होल स्क्वायर। आंसर 1 + 4 कितना आ जाएगा √5। ठीक है, तो ये √5 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। कितना सवाल है टोटल, हाँ 16 सवाल था ना, और ये भी बनाते हैं और उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में बच्चों क्या कि सर आई गॉट 15 आउट ऑफ इतना, सर आई गॉट कितना 16 आउट ऑफ 16, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, आगे कॉमा है, ईमानदारी से बताना है, ऐसे ही नहीं लिख देना है। इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, तो मेरा स्कोर क्या रहा था 60 में, हम मेरा एक जगह गलती हो गया था ना, गलती हो बने सिली मिस्टेक हुआ लेकिन गलती हुआ है, तो मेरा तो 15/16 है। देखे थे आप लोगों ने प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, तो मेरा ये ईमानदारी से मेरा स्कोर है, ठीक, मेरे से एक गलती हुआ, हाँ तो मैंने अपना ईमानदारी दिखाया कि मेरे से एक सिली मिस्टेक हुआ। 3i कैप प्लस 4j कैप, बी क्या है भाई, बी ऐसा है। अच्छा बोल क्या रहा है, फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी, तो इसको रहने देते हैं पहले, यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी, यानी कि हम ए प्लस बी निकालेंगे तो लेट इसका नाम दे देते हैं आर वेक्टर। वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर है, हमको इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि मेरे को बोला गया निकालने के लिए ये, तो सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी, ए है मेरा 3i कैप प्लस 4j कैप
प्लस बी है बच्चों आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। क्या आ रहा है देखिए जरा, 3 रुपया 1 रुपया 4 रुपया, 4 1 5 रुपया। तो आगे से मैं भी स्कोर करूंगा, 16 में 16, हाँ है ना, आज मेरा 15 स्कोर रहा। बोलोगे सर आप ही से गलती हो गया, हाँ गलती हो गया, क्या करें, अब हो गया तो हो गया, है ना, है तो इंसान ही बच्चों, सिली मिस्टेक हो गया। तो क्या करें अब यूनिट फैक्टर निकालना है। तो भाई मैग्नीट्यूड का मेरे को जरूरत पड़ेगा, तो बोलते 4 चौक 16, 5 5 हो जाएगा बच्चों 25, फिर 2 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आ रहा है देखिए जरा, तो रूट अंडर 4 चौक 16, 5 5 25, 2 दूनी 4। क्या आ जा रहा है भाई, 16 4 20, 20 20 40, तो रूट कितना आ जाएगा बच्चों 45। सही है ना, 16 4 20 और 20 20 40 25, ठीक है। और हमको यूनिट फैक्टर चाहिए, तो यूनिट फैक्टर हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। यूनिट फैक्टर लिख दीजिए 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप भागा रूट अंडर कितना हो जाएगा 45। ये मेरा आंसर आ जाएगा। 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस कितना है 2k कैप डिवाइड में, देखे है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k डिवाइड बाय रूट के अंदर कितना है 45। तो ये रहा बच्चों पूरा डिटेल सॉल्यूशन। स्कोर क्या है बता दीजिएगा, ठीक। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में। सिस्टमेटिकली चल रहा है बच्चों, डीपीपी भी है, पैरेलली उसको नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके एज ए टेस्ट के रूप में बनाइए और उसके सारा वीडियो सॉल्यूशन देखिए कि भाई सर क्या बोलते हैं। अब देखो ये वीडियो देखने के बाद क्या हुआ, 3 4 5 7 24 ये भाई 9 40 आए तो क्या सब, तो ये सब दिमाग में आया। कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन मेरा समय बचेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओगे बच्चों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।